नमस्कार साथियों। एनसीटी गजट केस की सुनवाई पिछले बृहस्पतिवार से लिस्टिंग तो हो रही है, लेकिन केस सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसका मुख्य कारण केस का लिस्टिंग नंबर ज़्यादा होना है। आज भी केस लिस्टेड था, कल भी था 139 नंबर पे, आज भी 133 नंबर पे लिस्टेड था, लेकिन आज भी केस की सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि अब कल कोर्ट बंद है। अब नेक्स्ट सोमवार को भी काउज लिस्ट देखने के बाद ही पता चल पाएगा किसकी हियरिंग हो पाती है या नहीं हो पाती है। सभी साथियों को डिमांड था और हम लोगों का भी प्रयास था कि वाई गिरी सर को रखा जाए, और सबों को प्रयास से, सभी साथियों के प्रयास से उसको मुमकिन सभी साथियों ने कर दिखाया है। थोड़ी बहुत क्योंकि उनका फी बढ़ जाने के कारण हम लोग को थोड़ा ड्यूज में है, लेकिन हम लोग उनसे बात किए हैं तो ठीक है, हम लोग दे देंगे। आप लोग प्रयास करते रहिए। साथियों, बहुत सारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर विभिन्न तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। कल कोई साथी अफवाह फैलाते हैं पेपर के माध्यम से, पेपर के न्यूज के देख के, क्या जो काउंसलिंग रद्द हो गई, काउंसलिंग का डेट बढ़ेगा, विभिन्न तरह का अफवाह चला, ट्विटर कैंपेन की भी चली। तो कोई भी जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आती है विभाग के तरफ से, पेपर में तो 2 साल पहले नियुक्ति पत्र भी मिल चुकी है और बहुत सारे पेपर की बातें गलत भी निकली है। तो जब तक विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर नहीं निकलता है, आप लोग पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें। और प्रयास है, सरकार का भी प्रयास जारी है। अगर विशेष स्थिति नहीं बिगड़ी तो काउंसलिंग ससमय होने जा रही है। अभी तक का यही विभाग का भी रुख है और अपडेट भी है। तो किसी प्रकार का पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें। काउंसलिंग, तृतीय चरण की काउंसलिंग ससमय हो, और जो 25 तारीख का डेडलाइन है उस पे सरकार काम करे। उसके काम में हम लोग का भी दायित्व बनता है कि अपने अपने जिले, अपने अपने स्थानीय निकाय के पदाधिकारी, अधिकारी जो भी उससे संबंधित हैं, उन पे रिक्वेस्ट कर, दबाव बनाकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। सभी लोग एक्टिव रहें जिले में। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी साथी अपने अपने जिले में सक्रिय भूमिका निभाएं, बहाली के लिए भी। और ससमय बीएड साथियों के लिए जब जब मुसीबत आई है तो सभी साथियों ने कदम किया। इसी तरह से सहयोग बनाए रखे सभी साथी। हम लोग आपके साथ हैं और उम्मीद है बिहार में बीएड के साथ न्याय हुआ है पहले भी, और आगे भी न्याय होगा, और इसमें भी न्याय होगा। तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश लगाए हुए हैं, दिन रात एक। जहां से जो भी एविडेंस है हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, कर भी लिए हैं, और भी जहां से जो भी जानकारी मिलती है हम लोग आरटीआई हो या अन्य राज्य के बीएड साथियों जहां इस संबंधित केस चला है या जो भी मुद्दे आए, हम लोग संपर्क में रह रहे हैं। बराबर उन लोगों के साथ भी हम लोग की मीटिंग चलती रहती है, और जो भी अपडेट होता है हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के जाने के संबंध में बहुत सारे सवाल हैं, साथियों का ग्रुप में आता है। तो एनसीटी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ये आश्वस्त पहले भी कराई थी, और इसके लिए हमारे फिर से मुकेश जी एनसीटी का रुख कर रहे हैं। अगले 2 दिन में वहां फिर एक बार एनसीटी और वरीय अधिकारी से संपर्क करने का कोशिश लगे हुए हैं। जैसे भी जो भी अपडेट होगा हम लोग अपडेट आप लोगों के बीच देंगे। और मुकेश जी का प्रयास सराहनीय है। अगर जुड़े हुए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, जो बीएड और बीएड के साथियों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे राज्य में इतना सक्रिय साथी नहीं है, जिससे परेशानी हो रही है।
साथियों 2 दिन से एक विचित्र स्थिति डीएलएड साथी बनाए हुए हैं कि डीएलएड के दो साथियों द्वारा बार बार राजस्थान हो या बिहार हो सभी जगह से एनसीटी एमएचआरडी को मेल कर रहे हैं कि एनसीटी सुप्रीम कोर्ट ना जाए, और वो विभिन्न प्रकार का दबाव माध्यम से दबाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैटर दिया गया है, बीएड साथियों को भी, और बीएड साथियों से भी रिक्वेस्ट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एनसीटी एमएचआरडी को मेल करें, और मेल के साथ साथ पटना हाई कोर्ट में चल रहे केस के संबंध में पहले ही अवगत करा चुके हैं हम लोग, उसकी मजबूत पैरवी करवाएं, क्योंकि इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टी है, एनसीटी भी पार्टी है। तो वो लोग अपने, चूंकि अब तो ऑनलाइन हियरिंग हो रही है तो वहां से जुड़ सकते हैं, तो रिक्वेस्ट किया जाए उन लोगों की मजबूत पैरवी करवाएं। और उसके लिए बीएड की ओर से भी हर हमेशा मेल, सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है, आप लोग सक्रिय भूमिका निभाएं। आगे की बहाली और बीएड के हित की बात होगी। आप लोग थोड़ा सा इसमें सुस्ती दिखाते हैं, जितना बीएड साथी सुस्त बिहार में हैं उतना किसी भी स्टेट में नहीं है। अब तो हमारे यहाँ काउंसलिंग भी हो चुकी है, जो असंभव काम था वो आप लोग कर दिखाए हैं। तो अब तो जो पॉसिबल है आप लोगों के फेवर में है, आप लोग तो काउंसलिंग करा लिए हैं, तो अब किस बात की बाधा है और किस बात का डर है? आप लोग खुल के सामने आइए। अब मुद्दा कोई डीएलएड बीएड का नहीं रहा। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी छवि डीएलएड में खराब हो जाएगी, तो उसकी परवाह हम लोग नहीं करते हैं। शुरू से ही हम बीएड के लिए खड़े रहे हैं और स्टैंड हम लोगों का क्लियर है। बीएड की हित की जहां बात होगी तो हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं उठेंगे। ये लोग जो कोई सोच ले कि बिना बीएड की भर्ती बहाली करा लें, तो वो कतई संभव नहीं है। बिहार में भर्ती भी होगी और बीएड के साथ भी होगी। क्लियर स्टैंड है। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग अपने फंड और सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग भी एनसीटी को मेल करें, और फॉर्मेट उपलब्ध करा दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें और दबाव बनाएं सरकार पे, एनसीटी पर भी, कि जल्द सुप्रीम कोर्ट में जाए ही नहीं, बल्कि जो भी बीएड साथियों का भविष्य अंधकार में विभिन्न राज्यों में लटका हुआ है या जहां प्रभावित हो रही है, उस बाधा को दूर कर हर हमेशा के लिए इसका निराकरण कर दें। बहुत सारे साथी का सवाल है, कोर टीम का आईए का जहां तक सवाल है, तो इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि उसका कोई जजमेंट या कोई एविडेंस नहीं आया है कि उनका आईए एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो पीके शाही को रखेंगे नहीं रखेंगे, वो कोर टीम के लीडर जो हैं वो जवाब देंगे। और जो लोग झूठ बोलना जिनका काम है बोले, उसके बारे में हमको क्या कहना है? आप लोग खुद समझदार हैं, पूछें उन्हीं से, हम उनके क्या कटाक्ष करें? सभी लोग ग्रेजुएट पर्सन हैं। कल तक चिल्ला चिल्ला के जो हल्ला कर रहे थे, हम लोग को ओपन चैलेंज दे रहे थे राजेंद्र सर की वो लोग वायवीगिरी को रखें, तो हमने तो रख दिया है। जब होंगे हेयरिंग होगी तो वो रहेंगे। क्या उनका क्या स्टैंड है? आईए एक्सेप्ट का कोई एविडेंस नहीं है, ना ही कोई अपडेट देते हैं केस से संबंधित कि कब कितने नंबर पे हेयरिंग चल रही है। वो तो हम लोग पर डे अपडेट कर रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई अपडेट नहीं आता है। तो अब गेंडा झूठ बोल रहा था। देखिए, कोई झूठ बोले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग पहले ही प्राइमरी में बीएड को शामिल, जब प्राथमिकता केस आई थी हम लोग, तो उस समय जब डट के सामना किए हैं। अब तो काउंसलिंग करा ली है, अब तो पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कोर टीम का मसला है, वो कोर टीम से कांटेक्ट करे, अच्छा रहेगा। आप लोग को वही जवाब देंगे। उस पर हम लोग को क्या कहना है वो कोर टीम का जवाब कोर टीम देगी पीके शाही के संबंध में।
बीएड साथियों के लिए अपडेट यही है कि आप लोग का जो है वो सहयोग अपेक्षित जितना हम लोग करते हैं उतना मिल नहीं पाता है, लोग कहना पड़ता है। क्योंकि हम लोग कुछ 2 दिन पहले ही कितना कलेक्शन हुआ, कितना खर्च हुआ, सारा अपडेट दे चुके हैं। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि है तो आप लोग कह सकते हैं। हमले तरफ से तो आश्वस्त हैं कि हमने एक भी पैसे का आपका दुरुपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे मुकेश जी दिल्ली के एनसीटी एमएचआरडी तक गए हैं 2-2 बार और अपने खर्च पे गए हैं। तो हम लोग का विचार है अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो फिर से उनका जो हो हम लोग चाहें कि उनको कम से कम जो उनका रास्ता खर्च भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। नहीं तो कोई टीम दिल्ली में ही जाने आने में अगर खर्च हो जाता तो हम लोग वाईवी गिरी सर या जो भी हैं आगे कैसे फंड का कम फंड में उपयोग करें, ये हम लोग कर रहे हैं। आप लोग के हर एक पैसे का सटीक और सदुपयोग हो रहा है, आप लोग देख ही चुके हैं। अगर कोई लोग किन्हीं का सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। देखिए सरोज कुमार यादव जी, एविडेंस पूरा हो गया है, सभी का मतलब होता है कि एविडेंस आते रहते हैं तो हम लोग उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। जो भी आता है जहां से भी वो समय कंसीडर कर रहे हैं। हम अपने तरफ से जो भी था एनसीटी गजट राजस्थान का जो जजमेंट था उसकी पूरी जो काट है वो दे दिए गए हैं। उसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं, उसमें कहीं कोई पछताने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। उसका पूरा काट दे दिया गया है, वो आपको जजमेंट में दिखेगा। सारी चीजें ऑनलाइन सोशल मीडिया पे नहीं शेयर होगी। अगर विशेष जिनको है कुछ साथियों को पर्सनल भी हम लोग उसको बता दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस विश्वास दिला रहे हैं। तो उसके लिए कोई डाउट नहीं है, हम लोग एविडेंस पूरा कर लिए हैं और आगे जो भी एविडेंस पर सवाल उठता है तो हम लोग उसको जुटाने का भी कोशिश करते रहते हैं। ये नहीं है कि एक हो गया तो हम लोग बैठ गए, उससे आगे बढ़ के कहाँ क्या चल रहा है उस पर भी हम लोग हर स्टेट के बीएड साथी जहां जहां बीएड प्रभावित हुआ है, जहां जहां बीएड साथी प्रभावित हुआ है वहां के बीएड साथी से हम लोग कांटेक्ट में हैं, बराबर उन लोगों के साथ मीटिंग होते रहती है। तो एविडेंस के बारे में बराबर चर्चा होते रहती है। एनसीटी आरटीआई बीएड आरटीआई लगाया था एनसीटी की तरफ से जवाब इतना ही कहूंगा सकारात्मक है। सारे एविडेंस जो दिए हैं एनसीटी ने बीएड के फेवर में ही दिए हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट में भी, चूंकि वहां भी राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आप लोग देखेंगे तो वहां भी कहा है, कोर्ट ने वहां भी कहा है कि बीएड को राज्य सरकार को अधिकार नहीं है बाहर रखने का। अब एनसीटी चूंकि रद्द कर दिया है तो वो मामला अलग है, लेकिन बीएड को बाहर रखने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं। अगर कोई राज्य सरकार कर रही है तो वो गलत कर रही है। और जो राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है उन लोगों का काट जो है हम लोग ढूंढ लिए हैं। आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ही सोशल मीडिया को तवज्जो दे देते हैं, जिसके कारण YouTube चैनल पर विभिन्न प्रकार के अफवाह फैला के वो लोग तो मालामाल हो रहे हैं, YouTube चैनल वाले परेशान, आप लोग हम लोग हो रहे हैं। क्योंकि खबर जो सत्यता है, जो एविडेंस है, अगर उसकी बात की जाए तो बीएड के लिए कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। सिर्फ यही है कि मजबूत पैरवी कोर्ट में और मजबूती से रखना पड़ता है। क्योंकि आप लोग देख चुके हैं प्राथमिकता केस में 8 इंटरवेनर थे पटना हाईकोर्ट के, वो भी सभी सीनियर वकील, जो कि पीके शाही का जो लोग नाम लेते हैं वो हमारे खिलाफ थे। फिर भी हम लोग जीत के आए, बहुत ही कम संसाधन में, कम हेयरिंग, मात्र 3 हेयरिंग में। आज तक हमको नहीं लगता है कि सिविल मैटर का इतना बड़ा इंटरवेनर और इतना केस 3 हेयरिंग में समाप्त हुआ हो और इतना स्मूथली कम समय में। तो मुख्य रूप से किसी भी केस का मजबूत पैरवी और मजबूत पैरवीकार होते हैं केस के लिए।
जो हम लोगों के पक्ष में है वो भी। इसके लिए सभी बीएड साथियों से एक ही अपील होगा, आप लोग सहयोग बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, बहाली होगी। और समय पे बहाली हो, बीएड के साथ बहाली हो, इसके लिए हर हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। पटना हाईकोर्ट 19 वाला एनसीटी गजट केस के संबंध में देखिए 24,587 जो है कुमार गौरव, जो इस केस के शायद ललन कुमार हैं, इस केस में भी पिटिशनर हैं। और 24,587 चक्रधारी चरण सिंह के बेंच में जब केस किया था पहली बार, वो भी सिमिलर मैटर था। वहां पे कोर्ट ने यह कहकर भगा दिया गया कि चूंकि यह मैटर राज्य सरकार में, ये मैटर जो है ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार को नियम पॉलिसी मैटर है और इस पे नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार या एनसीटी को है। इसलिए कोर्ट ने बिना किसी मेरिट देखे हुए केस को डिस्पोज कर दिया था। सेम केस 24,587 का आप लोग जजमेंट देखिएगा तो मुख्य रूप से कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें फिर ये लोग आ जाते हैं बहाली को बार बार रोकने के लिए। 24,587 का जजमेंट हम लोग को एनसीटी भी काउंटर में रेफरेंस दिया है, बिहार सरकार भी रेफरेंस में दिया गया है और हम लोग तो लगाए हैं। तो सिमिलर मैटर 19 में जो आया था केस, सेम उसी पर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बीएड बहाली में बीएड नहीं होगा तो बहाली नहीं होगी, कतई नहीं होगी। और बीएड कहीं जा नहीं रहा है, इसका भी आप लोग लिख के रख लीजिए, बीएड कहीं जा नहीं रहा बीएड से, बिहार से। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जो मेरे हिस्से का काम है वो मेरे हिस्से छोड़ दीजिए, जो आपके हिस्से का काम है उस पे आप लोग सहयोग बनाए रखें। हम लोग निश्चित ही इस केस को जीतेंगे ही नहीं, बल्कि ससमय बहाली कैसे पूरा हो उस पर भी हम लोग की नज़र है। सरकार के हर एक एक्टिविटी पर हम लोग नज़र रख रहे हैं। यही हो कि अब ससमय काउंसलिंग हो जाए और नियुक्ति पत्र मिल जाए। केस की हेयरिंग की जहाँ तक बात है तो केस की हेयरिंग डीएलएड साथी करवाने से पीछे हट रहे हैं, वो जब चाहे करवा सकते हैं। हम लोगों की तैयारी पूर्ण है। ये कभी नहीं हम कहेंगे केस कैरी फॉरवर्ड होते रहे और हम वेट करते रहें। अंतरिम राहत पास है, अंतरिम पास है, जजमेंट जो भी निर्णय होगा वो लागू होगा। तो उसको ध्यान में रखकर भी हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। जब भी केस की सुनवाई होगी हम लोगों के तरफ से मजबूत पैरवी कोर्ट में रखी दी जाएगी। जो लोग हम लोगों के भ्रम में, हम लोगों के केस के बारे में भ्रम फैला रहे थे, आज उनका कहाँ क्या आइए है कुछ पता नहीं चल रहा है। इतने दिन केस का लिंक मिला हम लोगों को, हम लोग तो डेली अपडेट भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हम पे इल्जाम लगा रहे थे चिल्ला चिल्ला के, आज कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। डेट पर डेट इसलिए बढ़ रहा है कि चूंकि केस नंबर ज़्यादा नंबर में लिस्टिंग हो रहा है और उतना नंबर आते आते समय ऑफ हो रहा है, इसलिए केस का डेट पे डेट मिल रहा है। उम्मीद है नेक्स्ट वीक इस केस का लिस्टिंग टॉप 20 टॉप 50 में हो जाएगी तो सुनवाई भी हो जाएगी। और राज्य भी शिक्षा मंत्री जी का बयान है कि छठे चरण की समाप्ति तत्पश्चात 7वें चरण की बहाली भी होगी। जो साथी वंचित हैं छठे चरण से, वंचित का अर्थ है फॉर्म नहीं भर पाए, दिसंबर जनवरी सीटेट अभ्यर्थी या बीएड अभ्यर्थी स्टेट का हो, वो लोग इस बहाली से अब तो कुछ उन लोगों का होने वाला नहीं है। ये बहाली पहले ही बहुत लेट हो चुकी है। अगर ये बहाली जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, छठे चरण माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राइमरी में भी चल रही है, तो जैसे ही छठे चरण की बहाली होती है, दोनों
माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राइमरी, उसके जस्ट बाद 7वें चरण की बहाली की चर्चा बार बार शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि कम से कम +2 हाई स्कूल में तो ये स्थिति ये है कि बिहार सरकार के इतने हाई स्कूल अपग्रेड हो गए हाई स्कूल और +2 में, लेकिन शिक्षक एक भी नहीं भर्ती हो पाई। तो उम्मीद है कि जल्द ही 7वें चरण भी आएगी। तो सभी साथी से अपील होगा कि जो बीएड साथी आगामी चरण में भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि प्राइमरी में ही ज़्यादा बहाली आएगी, इसलिए उन लोगों से भी अपील होगी कि वो लोग बीएड को बचाने में हम लोग को सहयोग करें और जितना जल्दी हो सके बहाली पूर्ण होगी। आप लोगों को भी मौका मिलेगा, किसी ये दलाल और ठग के चक्कर में ना पड़े। दिसंबर सीटेट केस जो साथी किए थे, अच्छे खासे पैसा कमा के बैठे हुए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और देख रहे हैं स्टेट बहाली का हश्र क्या ये लोग किए हुए हैं। कल तक एक बहाली जो नीरज कुमार बहाली रद्द कराने के लिए गया था और वही एग्जाम का रिजल्ट लेने के लिए एक पक्ष गया था, आज देखिए कैसे एक दोनों गले मिल लिए। ठकेकन गए हम जैसे अभ्यर्थी, वो लोग तो अपना जब जैसे चाहते हैं, अपना हित जहां देखता है पैसा का तो पैसे के लिए, केस का तो बहाना बनाते हैं, लेकिन जब देखते हैं दोनों का फायदा है तो गले मिल लेते हैं और 2 दिन के बाद गाली गलौज करते रहते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग जो भी करते हैं अपना स्टैंड क्लियर करते हैं और जिस पे हम लोग खड़े होते हैं अपना मजबूती से लड़ते हैं। आज ऑफलाइन का एग्जाम रद्द नहीं होता तो शायद स्टेट का भविष्य कुछ और होता। आज वही एक पक्ष रद्द के लिए लड़ रहा था, एक पक्ष रिजल्ट के लड़ रहा था। जब एग्जाम रद्द होगी, आज देखिए दोनों मेरिट में है तो दोनों गले मिल गए, कल तक वही। तो ये नहीं होता है। स्टेट की भी बहाली होगी, सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, उसकी भी बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होगी और सेंट्रलाइज, बार बार प्रधान सचिव इस पे बोल रहे हैं, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होगी। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्टेट में भी 2 विषय छोड़कर लगभग सभी साथियों की नियुक्ति पक्की है। स्टेट में भी जहां तक 2 विषय की बात है तो एसएसटी और कंप्यूटर साइंस में, चूंकि वहां कैंडिडेट ज्यादा हैं और सीटें बहुत कम हैं, स्वाभाविक है सबों के मन में ये तो होगा ही होगा, चाहे जैसे भी बहाली हो, जितना सीट है उतना ही बहाली होगा। लेकिन प्रयास ये अगर होता है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा सीटें भरती है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और बहाली जिस भी प्रक्रिया से हो, बहाली जल्द हो और सरकार की जो नियमावली होती है बहाली उसी से होगी। लास्ट में मैं पुनः आप लोगों से अपील करूंगा कि जो भी आपके कलेक्शन हुए, खर्च हुए, उसका अपडेट 2 दिन पहले हमारे फेसबुक पेज और जो भी हमारे साथी सहयोग किए हैं उनके ग्रुप में दे दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं यथास्थिति, क्योंकि कोर्ट जब मामला न्यायालय में होता है तो ये कभी निश्चित नहीं होता है कि ये लास्ट हेयरिंग होगा क्या और कितने हेयरिंग होंगे। तो आप लोग खुद उस तरीके से तैयारी करिए, संगठन को दायरा बढ़ाइए, सभी लोग एक दूसरे को जोड़ें और जितना ज्यादा संख्या में आप लोग जोड़िएगा उतना कम भार एक दूसरे पे पड़ेगा। तो सभी साथियों से अपील होगा कि आप लोग सहयोग करें, अफवाह फैलाने और गलत सूचना देने वालों से बचे। उन लोगों का काम होता है सिर्फ यूट्यूब, सोशल मीडिया पे आके अपना चेहरा चमकाना और विभिन्न प्रकार का एक दूसरे पर कटाक्ष करना। सभी साथी को याद है कि वही लोग थे जो हमारे एक तो साथ नहीं दिए और जब हम लोग लड़ रहे थे तो वही लोग विरोध करने के लिए कोर्ट से लेकर राज्य सरकार तक पर प्रेशर बनाए हुए थे और जल्द से जल्द केस को डिस्पोज कराने के लिए, हमारी स्टे को हटवाने के लिए ना हम, चूंकि हम लोग प्राथमिकता लेटर पे जो स्टे लिए थे जिसके कारण आप लोग आज 1 to 5 में काउंसलिंग करवाए हैं, उसके लिए भी वही लोग थे जो नाकोदम या तो कुछ लोग हाथ खड़ा कर दिए कि हम लोग इसमें मदद नहीं करेंगे और जो लोग
आज बीएड का हितैषी बन रहे हैं वही लोग हमारे विरोध में थे। तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, मौका देखते ही कूद पड़ते हैं कि किसमें फंड कहाँ से ज़्यादा आएगा उसके लिए लोग घुस जाते हैं। तो वैसे लोगों से बचिए। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं एक बार फिर कि अगर सहयोग रहा आप लोगों का तो बीएड 125 में काउंसलिंग कराई है, नौकरी भी करेगी और सब कुछ ठीक रहा तो वो दिन दूर नहीं, बस 1 महीने के लगभग और बचा है। आज 13 जनवरी है, 25 फरवरी, लगभग 1 महीने का समय है। आप लोग अपेक्षा सहयोग की करते हैं, जो भी बन पड़े ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग राहुल जी के अकाउंट में सहयोग करिए। हिसाब अपडेटेड रहता है हम लोगों का, 100 समय हिसाब मिल जाएगा आप लोगों का, और एक भी खर्च गलत काम में नहीं होगा, दुरुपयोग आपके फंड का नहीं होगा, इसका मैं खुद विश्वास दिलाता हूँ। एनसीटी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जल्द जाएगी, सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और लेटेस्ट अपडेट हमारे साथ ही फिर एनसीटी ऑफिस और एमएचआरडी का दौरा कर रहे हैं। 1 से 2 दिन में कंफर्म न्यूज आप लोगों के बीच मैं बता दूंगा। आज का न्यूज गौतम जी ये है कि आज भी केस की सुनवाई नहीं हो सकी और आगे कॉज लिस्ट आती है तो फिर पता चल पाएगा, क्योंकि कल मकर संक्रांति का कोर्ट बंद है और नेक्स्ट अब सोमवार को ही कोर्ट खुलेगी तो पता चल पाएगा कि कब लिस्टेड कितना नंबर पे है, तो ज़्यादा डिटेल अब वहीं से आ पाएगी। बहाली बचाने में आप लोग का भी उतना ही योगदान है जितना योगदान है, बस ये समझिए हम तो सिर्फ माध्यम हैं, काम तो आप लोग ही करते हैं। आप लोग अगर फंड नहीं दीजिएगा तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे। ये ना सोचिए कि हम बीएड के लिए ज़्यादा कुछ किए हैं, बीएड के लिए जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, आप लोग का बस एक मैं माध्यम हूँ। धन्यवाद साथियों, शुभ संध्या। जो भी अपडेट होगी केस से संबंधित फिर मैं आपको आके बता दूंगा। धन्यवाद।